तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है पाइथन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल की स्कोप के बारे में, जिसको बोला जाता है LEGB रूल कहा जाता है। LEGB रूल्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पाइथन के एग्ज़ाम में जो आपका M3 है, इसमें से 100% एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है। तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। और इसको आप बहुत ही आसान टॉपिक है, एक बार में आप इसको समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ समझते भैया कि एल का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, जी बी का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले एक लोकल नाम लिखा गया है, छोटे से लोकल के बाहर एक इनक्लोज नाम का गोला बनाया गया है, और इनक्लोज के बाहर एक ग्लोबल नाम का बनाया गया है, और ग्लोबल के बाहर एक बिल्ट इन का बनाया गया है, ठीक है। अब ये कैसा है, जो हमारे वेरिएबल होते हैं, ये एक प्रकार से आप कह सकते हो ये वेरिएबल के टाइप हैं। तो जो आपके वेरिएबल होते हैं, एक लोकल वेरिएबल होता है, एक इनक्लोज्ड वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है और बिल्ट इन वेरिएबल होते हैं। अब ये वेरिएबल लोकल जो भी ये चारों हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये एक्चुअली इनके स्कोप के आधार पे इनको बांटा गया है, ठीक है। इनके स्कोप के आधार पे कि मतलब एक वेरिएबल का दायरा कहाँ से कहाँ तक है, इस दायरे के हिसाब से हम वेरिएबल को बांटे हैं। और ये जो रूल आपका है, ये रूल काम करता है, ओके। तो एक मिनट आ जाओ, देखते हैं ये मार्कर सही काम कर रहा है, हाँ ठीक है। आ जाओ अभी, चलो समझते हैं रूल क्या कहता है। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि एल का मतलब होता है लोकल होता है। लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाए जाते हैं, उन वेरिएबल को क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। इनक्लोज वेरिएबल किसको बोलते हैं, ये उन वेरिएबल को बोलते हैं अगर आप नेस्टेड फंक्शन यूज करते हैं कहीं पे, जैसे आपने ग्लोबल बनाया, फिर ग्लोबल के अंदर जैसे आप इफ इल्स के प्रोग्राम बनाते थे कि इफ के अंदर दूसरा इफ, फिर उसके अंदर दूसरा इफ, तो कई फंक्शन के अंदर फंक्शन जब बनते हैं तब ये इनक्लोज्ड का यूज किया जाता है। अभी एज एग्जांपल करके हम इसको समझेंगे, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा इसका थ्योरी समझ लीजिए आप। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या कहते हैं भैया, जो कि पूरे फंक्शन के आउटसाइड होता है, मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बनाया जाता है। ये पूरे मॉड्यूल में या पूरे फाइल में अवेलेबल वेरिएबल को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। अब ये मॉड्यूल क्या है अभी नहीं समझेंगे आप, कोई बात नहीं, बस एक इसकी डिफिनेशन क्या समझ लो कि ऐसा वेरिएबल जो किसी भी मेथड के अंदर डिफाइन नहीं होता है, ओके। और ये बिल्ट इन क्या होता है सर, तो बिल्ट इन ये होता है जो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट आपको पहले से बना के देता है खुद का, वही होता है बिल्ट इन, ठीक है। जैसे आपके पास लेन, प्रिंट, फम, एक्चुअली एक फॉर ये तो मेथड है, ये वेरिएबल थोड़ी ना हुए, हाँ बिल्कुल ये मेथड ही होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बिल्ट इन बोला जाता है। आ जाओ अब हम समझते हैं ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं भैया अपने VS कोड पे आ जाते हैं और कोड को लिखते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ए नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें क्या रख दिया, मैंने 3 रख दिया। एंड फिर क्या करते हैं, एक इसको मैं थोड़ा सा जूम टेक्स्ट का फॉन्ट बढ़ा देता हूँ जिससे आपको दिखे अच्छे से। हाँ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने फंक्शन का नाम एस रखा, और इस फंक्शन में मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम मैंने यस रखा, और यस इक्वल मैंने 4 किया, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, किसको, मैं प्रिंट कर देता हूँ आपके भैया एस को, ठीक है। मैंने एस को प्रिंट किया कर दिया है। अब यहाँ पे कंट्रोल एस करके इसको एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट मुझे क्या मिलता है, ओके। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे भैया यहाँ पे आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया है, मे भी आपको सही से दिख नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा सा कम ही कर देता हूँ दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या मिलेगा समझते हैं, आ जाओ। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आउटपुट पे इसके, ठीक है। चलो अब इसको रन करते हैं। रन करने पे आपका आउटपुट कुछ भी नहीं मिला है, क्यों,
क्योंकि भैया मैंने अभी फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। ओके ठीक है, पहले फंक्शन को कॉल तो कर लीजिए सर। ठीक है, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, फिर आउटपुट चेक करते हैं। ओके, मैंने फंक्शन को कॉल किया, अब फंक्शन को मैं रन करता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट आपको क्या मिला है, 4 मिला है। क्यों? क्योंकि ये यस की आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 रख दिया था। चलो ठीक है, अब मैं यस की वैल्यू को क्या यहाँ पे रखता हूँ, मैंने ग्लोबल एक वेरिएबल यस बनाया और उसकी वैल्यू को उसमें मैंने 3 रख दिया है। अब मैं रिप्रिंट करूँगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सर आपको यही डिफ़ॉल्ट वैल्यू यस की मिलने वाली है। ठीक है, अब आ जाओ, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनसाइड आते हैं और इक्वल करके यहाँ पे मैंने 6 कर दिया। अब मैं प्रिंट करूँगा यस की वैल्यू, तो यस की वैल्यू का क्या मिलेगी मुझे, यस की वैल्यू मुझे 6 मिल रही है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्कोप होता है वो लोकल वेरिएबल का होता है। लोकल का मतलब होता है किसी भी फंक्शन के अंदर बनाया गया हो वह वेरिएबल। तो यहाँ पे जो यस नाम का वेरिएबल था ना, आप ध्यान से देखोगे तो ये डबल एस एस नाम के फंक्शन के अंदर बनाया गया हुआ है। ठीक है, ये किसके अंदर बना है, फंक्शन के अंदर बनाया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देता है पहले किसको देता है भैया, वो लोकल को देता है। तो यस जब प्रिंट हो रहा है तो सबसे पहले वो लोकल में ढूंढेगा। लोकल मतलब भैया इनसाइड ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन के इनसाइड आके ढूंढेगा। ठीक है, अगर इसको नहीं मिला फिर, अगर इसको यस नहीं मिला तो इस फंक्शन के ये दूसरे, देखो इस फंक्शन के अंदर का मतलब यहाँ दूसरे लाइन पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है और तीसरे लाइन से लेके चौथे लाइन तक ये फंक्शन का बॉडी बन गया है। तो फंक्शन अपने इनसाइड ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो वो आ जाएगा भैया जहाँ पे फंक्शन की डिफिनेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेगा क्या यस की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी तब यस को प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे फिर उसको दूसरे लाइन पे नहीं मिला तो ये बाहर चला जाएगा और फिर देखेगा कि यस की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे। अब समझो, मैं कंट्रोल यस करके एक बार फिर से रन कर देता हूँ और समझता हूँ क्या मुझे आउटपुट मिल रहा है। तो अभी मुझे 6 मिल रहा है। तो अब मैं इस 6 को भी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं यस की इसको भी हटा देता हूँ। अब कंट्रोल यस गया, अब मैं रन करता हूँ और अब आउटपुट क्या मुझे मिलता है। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मुझे आउटपुट 3 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लोकल में कोई भी वेरिएबल नहीं था तो वो पहले इसने यस ने कहाँ पे खोजा होगा, इस फंक्शन के इनसाइड में यस की वैल्यू खोजा होगा। जब उसको नहीं मिला तो वो बाहर चला गया, ये ग्लोबल हो गया। तो ये बाहर बना है तो इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो लोकल वाला होता है उसको केवल जिस फंक्शन के अंदर बनाया जाता है वही एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं यस इक्वल 9 लिखता हूँ, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यस पहले कहाँ पे वो इसको खोजेगा, वो इसको पहले इस फंक्शन के अंदर खोजने वाला है, इसीलिए मुझे 9 मिला है। ठीक है, आज ऐसा करते हैं ना कि अब देखो मैं एक वेरिएबल और बनाता हूँ, मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ। मैंने ये ट्रिपल एस था तो मैंने डबल डी नाम का वेरिएबल बना दिया, डबल डी नाम का फंक्शन मैंने बनाया और इसके इनसाइड आके मैं यहाँ पे प्रिंट में करता हूँ, क्या प्रिंट करता हूँ, इसमें भी मैं आके यस की वैल्यू को ही प्रिंट करता हूँ। रुक जाओ, ठीक है, यस की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। अब फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। फंक्शन का नाम क्या है, डबल डी के साथ कॉल करता हूँ। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ जिससे आपको सही भी दिखे। अब चलो, अब देखो रन करते हैं। यहाँ पे मैं एक मैसेज लिख देता हूँ जिससे पता चले कौन सी यस के साथ आ रहा है। देखो ये आपका यस मेथड हो गया और इसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये आपका क्या, ये डी मेथड, जिससे हमें पता चल जाए ना भैया कि कौन सा मेथड किसके साथ काम करता है और किसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब यहाँ पे चेक करो आप, तो एस की वैल्यू क्या आ रही है, 9 आ रही। क्यों? क्योंकि भैया आपने एस की वैल्यू ऊपर क्या दिया है, 3 दिया तो है, लेकिन फंक्शन के अंदर आने के बाद एस की वैल्यू आपने चेंज कर दिया है, तो इसीलिए एस की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 9 मिला है। लेकिन आप जब दोबारा फंक्शन बना रहे हो, मैं डबल डी नाम का जो फंक्शन बनाया तो इसके इनसाइड आने पे, अंदर आने पे यस की वैल्यू में कोई भी चेंज हुआ है क्या, देखो 6वीं लाइन पे या 7वीं लाइन पे फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज हुआ है, नहीं भैया। तो ये पहले यस को कहाँ पे खोजेगा, या फंक्शन के अंदर खोजेगा। जब इसको यस नहीं मिला तो कहाँ चला जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। कहाँ आ गया, ये देखो ये वाला जो यस था, यस बराबर 3, ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं बना हुआ है, ये बाहर है। तो इस बाहर वाले वेरिएबल को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी मेथड एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो इनसाइड है इसको कोई, केवल जिस फंक्शन के अंदर यह बनाया जाएगा केवल वही इसको एक्सेस करेगा। तो ये बाहर था, ये यस बराबर 3, तो यहाँ पे क्या मुझे मिल गया, डी के केस में मुझे 3 मिल गया। बात समझ आ रही है दोस्त? तो ये सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है किसको दी जाती है, लोकल वेरिएबल की दी जाती है। चलो आ जाओ पीडीएफ पे आते हैं, आगे समझते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो इन्होंने एक फंक्शन बनाया था सो नाम का, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना रखा था, इन्होंने 10 रखा था।
और फिर इन्होंने देखो, अगर आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हो तो उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और फिर इन्होंने प्रिंट कर दिया इनसाइड यक्स। तो भैया यक्स की वैल्यू कितनी है, 10 आपको मिल गया, ठीक है, 10 आपको यहाँ पे मिला। और इसके बाद देखो ये कैसे नहीं मिला भैया, शो को कॉल कर लिए, वो बनाया था शो को कॉल के लिए। फिर उन्होंने फंक्शन के बाहर उन्होंने क्या कर दिया, एक आउटसाइड एक्स को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन भैया फंक्शन के बाहर कहीं पे एक्स बना हुआ है, नहीं बना है, तो वो क्या एक एरर दे देगा, क्या दे रहा है, एक्स इज नॉट डिफाइंड। आज इस एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। हमने कहा भैया देखो, चलो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं किसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ किसको, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ भैया एस के वैल्यू को। अब समझो, एस के वैल्यू को प्रिंट करना, और यहाँ से मैं इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से कंट्रोल एस करते हैं। अब देखो हमारा जो वो इंटरप्रेटर है वो टॉप टू बॉटम चलेगा, तो यहाँ पे चलेगा भैया, यहाँ पे पहुँचा वो फंक्शन को कॉल कर लेगा, फंक्शन को कॉल किया तो ये चला जाएगा दूसरी लाइन पे। यहाँ पे आने के बाद ये तीसरी लाइन पे गया और देखा भैया एक नव्यस नाम का वेरिएबल जिसमें क्या स्टोर है, 9 स्टोर है, तो ये वाला क्या प्रिंट कर देगा, 9 प्रिंट कर देगा। फिर प्रोग्राम यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, ये प्रिंट पे 5वें लाइन पे आया, और यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये वार्निंग मुझे दे रहा है, देखो यहाँ पे येलो कलर का नीचे दिख रहा है। इसको अगर रन करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं, देखो क्या कह रहा है भैया, यस नेम इज नॉट डिफाइंड। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे प्रिंट यस पे बता रहा है भैया यस इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि भैया क्यों दिक्कत क्या आएगी, देखो जो यस है वो ये प्रिंट इस डबल इस फंक्शन के अंदर तो प्रिंट हो नहीं रहा है, बाहर प्रिंट हो रहा है, तो ये यस को बाहर खोजेगा, कहाँ खोजेगा, यस को बाहर खोजेगा, जबकि यस कहीं पे बाहर कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है भैया, आपके प्रोग्राम में कुछ गलती है। तो अगर मैं यहाँ पे यस को बना दूँ तो ये तभी हमारा चल जाएगा, क्योंकि भैया ये किसी के अंदर नहीं खोजेगा, ये ग्लोबल लेवल पे खोजेगा। सर यहाँ पे एस था, ये क्यों नहीं चला भैया, ये किसके अंदर बना है, ये एस फंक्शन के अंदर बना हुआ है, तो ये बाहर वाला इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। जो ये 9 है ना, इस 9 को केवल ये जो डबल एस है ना, यही फंक्शन इसको एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा इसको कोई भी बाहर वाला बंदा एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैंने एक बाहर भी बना दिया तो अब ये इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 9 मिल जाएगा, और इसका मिल जाएगा आपको जो भी आपको ग्लोबल में वैल्यू होगी, ग्लोबल में वैल्यू क्या है, 4 है, तो आपको 4 मिल जाएगा। ओके, आ जाओ इसको रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट मुझे क्या मिलता है। तो देख लो भैया, पहले एसएस वाले में क्या मुझे मिला, 9 मिला, और बाकी ये प्रिंट आपका 4 मिल गया, क्योंकि ये ग्लोबल वैल्यू से उठा रहा है, ठीक है। बात समझ आई दोस्त। तो सबसे पहले कोई भी वैल्यू वेरिएबल होगा तो उसको सर्च करेगा लोकल में, लोकल में नहीं मिलेगा तो वो फिर ग्लोबल में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, लोकल के बाद वो इनक्लोज में ढूंढेगा। आ जाओ समझते हैं इनक्लोज क्या होता है। आ जाओ ये देखो, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, और ये पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो भैया, इनक्लोज फंक्शन क्या है, लोकल समझ में आ गया भैया। लोकल मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल किसी भी फंक्शन के अंदर बनाया जाता है। ओके, अब देखो फंक्शन का ये जो दूसरा फंक्शन है वो नेस्टेड फंक्शन होता है। देख लो यहाँ पे आ जाओ, इस एग्जांपल समझा देते हैं। देखो इन्होंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है, आउटर, और इस फंक्शन के अंदर आने के बाद इसमें y बराबर कितना रख दिया इन्होंने, 20 रख दिया। और फिर देखो उसी फंक्शन के अंदर इन्होंने एक फंक्शन बना दिया, कौन सा फंक्शन, इनर फंक्शन बना दिया, और इन्होंने क्या प्रिंट कर दिया, y को प्रिंट कर दिया। अब देखो इस इनर फंक्शन के अंदर कहीं पे क्या y नाम का वेरिएबल है, नहीं है, तो ये पहले अपने अंदर खोजेगा। जब इसको नहीं मिला y तो ये कहाँ चला जाएगा, अपने बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल गया, यहाँ पे इसको क्या मिल गया, y बराबर 20 मिल गया, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और यहाँ पे फिर से इन्होंने क्या किया, इनर को कॉल कर लिया है। जब इनर को कॉल कर लेंगे तो इनर कॉल होने पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 20 मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ इस एग्जांपल को हम करके देखते हैं, और भी इसमें थोड़ा बहुत भी वैल्यू अपडेट करेंगे और फिर समझेंगे हम। हमने चलो भैया, हमें एक वेरिएबल, हमने एक ओटी नाम का मैंने ले लिया, नहीं एक पहले मैं, हाँ चलो ठीक है, ओटी ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, ये आउटर में माना जाएगा ये हमारा। और यहाँ पे हम यहाँ पे एक यस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 2 स्टोर कर दिया। और यहाँ पे आने के बाद फिर से मैं इस फंक्शन के अंदर ही एक फंक्शन बना रहा हूँ, इनर INN के मैंने बना लिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें आके प्रिंट कर देता हूँ, किसको प्रिंट कर देता हूँ, किसकी वैल्यू को, यस की वैल्यू को।
एंड इसके बाद इससे मैं बाहर निकल के किसको कॉल कर लूँगा, इनर को मैं कॉल कर लेता हूँ। इनर को मैंने कॉल कर लिया है, सॉरी ठीक है। एंड भी ओटी को भी कॉल करना पड़ेगा तभी तो इनर कॉल होगा ना भैया, क्योंकि देखो मैं इसको रन कर देता हूँ। अगर मैं इसको रन भी कर दूंगा तो ये आउटपुट मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। आज देखो कुछ नहीं आउटपुट मिला, क्योंकि ये फंक्शन, ये भी तो एक फंक्शन है। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक चलेगा नहीं। तो ये एकदम से बाहर आए और किसको कॉल कर लिए हम, ओटी को कॉल कर लिए। ओटी को कॉल किए। अब देखो छठवीं लाइन पे आएगा प्रोग्राम, ओटी को जैसे कॉल होगा ये ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद इसने देखा कि ओटी फंक्शन के अंदर एक यस नाम का वेरिएबल इसमें 2 स्टोर है। चलो भैया फिर तीसरी लाइन पे पहुंचा तो उसने देखा भैया यहाँ तो एक फिर से फंक्शन बना हुआ है और फंक्शन का नाम इनर है। फिर ठीक है भैया उसके अंदर जाएगा, हाँ सॉरी फिर यहाँ पे इसके अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन अभी भैया केवल बनाया गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये 3 और 4 के लाइन स्किप करके डायरेक्ट 5वीं लाइन पे आ जाएगा। फिर कह रहा भैया एक इनर नाम के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अब ये फिर से यहाँ पे तीसरे लाइन पे जाएगा और इनर को कॉल किया तो गया देखा और यस की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो वो यस को पहले इस यहाँ पे खोजेगा, इफ पे यहाँ पे खोजेगा, लेकिन यहाँ पे उसको यस नाम का मिलेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, इस वाले ओटी वाले के स्कोप में आ जाएगा। और यहाँ पे देखा यस नाम का वेरिएबल है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा। और जो इसको अब रन करके चेक करते हैं क्या मुझे 2 मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो भैया हमें 2 मिल रहा है। अभी इस डिफ जो इनर फंक्शन के लिए ये डिफ जो है ये एज अ ग्लोबल काम कर रहा है इसके लिए, ठीक है। आ जाओ अब समझो। और यहाँ पे अगर इनसाइड आके मैं यस इक्वल मैंने 5 कर दिया, अब आउटपुट मुझे क्या मिलेगा भैया। सबसे पहले लोकल ढूंढ देता है ना वो, तो 5 मिलेगा इसको। देखो यस की वैल्यू पहले कहाँ ढूंढेगा, अपने फंक्शन के अंदर। ये इसका फंक्शन पूरा खुद का ये है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मुझे 5, क्योंकि यहीं पे मिल गया। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तब ये क्या होता भैया, अपने से बाहर निकल जाता, यहाँ पे खोजता। अगर यहाँ भी नहीं होता तब ये इस फंक्शन से भी बाहर निकल जाता, मतलब इससे भी बाहर निकल जाएगा सर, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये यस इक्वल मैं कह देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें भी 22 पास कर दिया। अब कंट्रोल एस करेंगे, अब देखना आउटपुट क्या मिलेगा आपको। 22 मिल रहा है। कैसे मिल रहा है भैया, क्योंकि सबसे पहले जो यस नाम का वेरिएबल वो पहले इस फंक्शन के अंदर खुद में खोजा भैया, लोकल में नहीं मिला तो फिर कहाँ चला जाएगा, ये इनक्लोज में चला जाएगा। इनक्लोज का मतलब क्या है कि नेस्टेड, आपके नेस्टेड जो होते हैं ये बन गया, इनक्लोज बन गया। और भैया जब यहाँ पे इनक्लोज में भी इसको नहीं मिला तो इनक्लोज ही बाहर निकल के कहाँ चला गया, ग्लोबल में चला गया। तो ग्लोबल में उसको दिख गया, तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट कर दिया मुझे, प्रिंट दी 22। अब यहाँ पे मान लो, अब फिर से मैं आज समझा देता हूँ एक बार। मैंने ये 5 कर दिया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे यस इक्वल मैंने 7 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे 7, ये इंडेंटेशन की एरर आ गई, रुक जाओ भैया, हाँ ठीक है। अब देखो, अब मैं प्रिंट करूँगा तो सबसे पहले ओटी को कॉल करूँगा तो ओटी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखा भैया यस नाम का एक वेरिएबल है, तो यस में कितना स्टोर है, 5 स्टोर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो अंदर गया, देखा कि इनर नाम का एक फिर से फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर यस की वैल्यू 7 है और प्रिंट कर रहा है। लेकिन अभी ये चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनर को कॉल करना पड़ेगा। इनर को जब कॉल किया तो ये कहाँ चला गया, ऊपर गया और देखा भी ये यस नाम के वेरिएबल में 7 स्टोर है और यस को प्रिंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये खुद में खोजेगा ना, खुद में इसको क्या मिला, 7 मिला, तो ये यहीं पे 7 को प्रिंट कर देगा। तो बात समझ में आई भैया। तो सबसे पहले कोई भी वेरिएबल को कहाँ पे खोजा जाता है, लोकल में खोजा जाता है। फिर नहीं मिला तो बाहर निकल जाएगा, मतलब जिसको इनक्लोज बोलते हैं। और इनक्लोज में नहीं मिला तो कहाँ जाएगा भैया, वो ग्लोबल में चला जाएगा ढूंढने। बात समझ में आई। चलो आ जाओ पीडीएफ पे आते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलो अब देख लो भैया लोकल एंड इनक्लोज्ड में। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया आउटर नाम का, जिसमें क्या स्टोर कर दिया है, 50 स्टोर कर दिया। फिर उसके अंदर एक इनर नाम का फिर से फंक्शन बनाया जिसमें उन्होंने 10 स्टोर कर दिया है। और फिर यहाँ पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, इनर में 10 है, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, 10 मिलेगा। ठीक है, जब ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा। एंड कॉल करने के बाद फिर नीचे प्रिंट क्या कर रहा है, एक्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखो ये वाला जो फंक्शन है ये इनर फंक्शन के अंदर नहीं बना है, क्योंकि इनर फंक्शन तो यहीं पे ख़त्म हो गया था ना, तभी तो इनर को कॉल किया गया। तो ये किसका है, ये आउटर फंक्शन के अंदर एक्स को प्रिंट कराया जा रहा है। तो आउटर फंक्शन के अंदर प्रिंट कराया जा रहा है, तो ये वाला एक्स क्या देगा, 10 दे देगा, और ये वाला एक्स आपका 50 देगा। तो आउटपुट देख लो, आपको ये 10 मिला इनर वाले का, और आउटर वाले का क्या मिला, 50 मिल गया। बात समझाई नहीं समझाई ये वाली। ठीक है, मतलब फंक्शन का देखो, ये फंक्शन कॉल होने के बाद प्रिंट कराया जा रहा था यहाँ पे। ओके, चलो आगे चलते हैं अब। और ये एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है,
आ जाओ ये फिर कहते हैं ग्लोबल, आ जाओ ग्लोबल पे कहते हैं मॉड्यूल लेवल का, मतलब ऐसा वेरिएबल जो कि किसी भी मेथड के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है, एकदम बाहर होता है। अब यहाँ पे देख लो यक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है। और क्या यक्स किसी भी वेरिएबल के अंदर बनाया गया है क्या? नहीं, किसी भी वेरिएबल के वो अंदर नहीं बना हुआ है। और फिर उन्होंने एक फंक्शन बनाया है, शो नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें यक्स की वैल्यू क्या प्रिंट कर दिए हैं, सॉरी एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद शो को कॉल कर लिया गया। अब शो को कॉल कर लिया गया तो जब कॉल होगा तो इनसाइड एक्स की वैल्यू कुछ है क्या? नहीं है, कुछ यहाँ पे लिखा ही नहीं है इसके, तो वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो बाहर उसको क्या मिला, एक्स की वैल्यू 100 मिला, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे वो 100 को प्रिंट कर देगा। रुकिए भैया, यहाँ पे 100 को वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। एंड फिर नीचे आ रहा है आउटसाइड है, अब ये तो बाहर ही एकदम फंक्शन के अंदर थोड़ी ना है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 100 आ जाएगी, ठीक है दोस्त। समझ में आ रही बात? क्यों देखो ऊपर वाले का 100 क्यों आया, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर तो कोई एक्स की वैल्यू में अपडेट किया ही नहीं गया है, ठीक है। तो आ जाओ दोनों का आउटपुट देखो भैया, दोनों का आउटपुट आपको क्या मिलते हैं, 100 ही मिलते हैं। ओके चलो अगले बात हैं, ग्लोबल वेरिएबल पूरे मॉड्यूल के सभी जगहों पर एक्सेसिबल होते हैं। देखो जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ना, ये पूरे मॉड्यूल में एक्सेस होता है। अभी मॉड्यूल कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़े हो, इन फ्यूचर मैं जब अगले मतलब कि आगे पढ़ाऊंगा तो ये समझ जाओगे, ठीक है। अभी इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। आ जाओ, अब देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल फिर से दिया लोकल और ग्लोबल के साथ कंपेयर करके। एक्स की वैल्यू 100 हो गई, एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू कितना कर दिया, 200 कर दिया। और फिर इनसाइड ही फंक्शन को प्रिंट कर रहे हैं, एक्स को प्रिंट कर रहे हैं। अगर इस टेस्ट को कॉल किया जाएगा तो एक्स की में कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहले वो खुद में खोजेगा ना, लोकल में खोजेगा ना भैया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी। तो एक्स की वैल्यू 200 हो गई। और ये देखो ये प्रिंट फंक्शन बाहर है, तो आउटर की वैल्यू कितनी है, ये 100 है भैया। 200 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 200 तो टेस्ट के अंदर बना हुआ है, ये केवल टेस्ट ही इसको एक्सेस कर पाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 और 100, देख लो आ जाओ भैया, ये 200 और ये 100, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलो भैया, अब बिल्ट इन क्या होते हैं भैया, तो बिल्ट इन कुछ नहीं होते भैया, जो पहले अभी आपने पढ़ा है ना, लेंथ, सम, प्रिंट, मिन, इन सब का यूज किया जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन वेरिएबल बोलते हैं। बाकी इनको बिल्ट इन फंक्शन या मेथड बोला जाता है। ओके चलो आगे आ जाओ भैया। आगे आने के बाद हमारे पास जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, अब ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, अब समझिएगा थोड़ा सा। अच्छा हाँ देख लो, आ जाओ हम समझते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, आप इसको समझना। तो हमारे पास एक ग्लोबल कीवर्ड होता है, इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, इसको हमें समझना है। और एक होता है भैया दूसरा एक कीवर्ड है ग्लोबल के बाद, आ जाओ देखते हैं, यहाँ पे नॉन लोकल होगा। हाँ ये आपका एक नॉन लोकल कीवर्ड है। इनसे तो 100% क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो ग्लोबल का क्या काम होता है, आ जाओ कहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड। देखो ग्लोबल का क्या काम होता है कि जो आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को बनाते हो वो लोकल होता है, लेकिन उस लोकल वेरिएबल को आप एज अ ग्लोबल बनाना चाहते हो तो आप ग्लोबल कीवर्ड का यूज करोगे। मतलब क्या करोगे भैया, देखो आ जाओ समझते हैं, कोडिंग पे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे समझो, इसमें कोड को थोड़ा सा आसान बना देता हूँ मैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए दोस्त, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे इसको बना दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया, और इस इनर को मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, किसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, एक मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ। आ जाओ इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, इसका आउटपुट मुझे क्या नहीं मिलता है। अब इसका आउटपुट चेक कर रहे हो भैया, तो ये देखो इनर वाला ये 7 मिल रहा है। मैं इसको लिख ही देता हूँ यार, जिससे आप समझ पाओ। IEEN कर दिया मैंने, इनर हो गया, ठीक है, ये इनर वाला हो गया है। और यहाँ पे आके मैं एक OT में लिख देता हूँ, जिससे आपको पता चले भैया ये इनर के अंदर नहीं है। बस कंट्रोल F, देखो कैसे भैया नहीं अंदर है। देखो फंक्शन सबसे पहले यस बना हुआ है, एक फंक्शन बनाया गया, फंक्शन का नाम इनर है, जिसमें यस नाम के वेरिएबल को लेके उसमें 7 को असाइन कर दिया गया है, ठीक है, इस लाइन पे। एंड इसके बाद इसमें प्रिंट कर दिया गया है किसको, यस को। अब जब फंक्शन कॉल होगा इनर, तो यहाँ पे जाएगा वो दूसरी लाइन पे, और यहाँ पे आने के बाद देख रहा है यस को प्रिंट किया जा रहा है। तो यस को वो कहाँ पे खोजेगा, वो पहले खुद में खोजेगा। तो यहाँ पे यस की वैल्यू कितनी मिली, 7, तो यहाँ पे 7 को चिपका देगा, चलो ठीक है। और फिर चिपकाने के बाद वो बाहर निकल जाएगा, और फिर छठवीं लाइन में प्रोग्राम आएगा। छठवीं लाइन पे आने के बाद फिर यस को प्रिंट किया जा रहा है, तो क्या यस में ये 7 आएगा क्या, नहीं भैया, क्यों, क्योंकि 7 अंदर बना हुआ, किसके अंदर, ये इनर के अंदर बना हुआ। तो यस में कौन सी वैल्यू आएगी, 22 आएगी। तो यहाँ पे फिर आपको 7 और ये 22 आपको मिल रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हो कि फिर ये जो लोकल वाला वेरिएबल है ना, ये 7,
मैं चाहता हूँ अगर मैं बाहर कहीं भी वैल्यू को प्रिंट करूँ तो मुझे साथ ही मिले, मतलब ये जो लोकल वाला वेरिएबल है ये एज अ ग्लोबल काम करने लगे। क्या काम करने लगे? ग्लोबल काम करने लगे। तो आपके पास कौन सा कीवर्ड है? ग्लोबल कीवर्ड है। तो आप क्या लगा? ग्लोबल लगा दो। ग्लोबल लगाने के बाद वेरिएबल का नाम क्या है? ES है। वेरिएबल का आप नाम लिख दोगे। इतना लिख देने के बाद अब नीचे आपने क्या किया है? यस को 7। तो मतलब अब क्या हो गया? जो आपका ये लोकल वेरिएबल था ये 7 यस में जो जा रहा था, अब ये ग्लोबल काम करेगा। मतलब अब मैं अगर रन करूं तो पहले वाले का आउटपुट तो 7 आ ही रहा था, लेकिन जो मैं फंक्शन के बाहर भी रन कर रहा हूं ना, ये एस को प्रिंट कर रहा हूं जो कि 22 दिया था, अब ये भी हमें 7 देने लगेगा। आज रन करके चेक करते हैं तो ये देख लो, ये इनर वाला भी 7 है आपका और ओटी वाला भी 7 हो गया। मतलब ग्लोबल कीवर्ड क्या कर रहा है? तो ग्लोबल कीवर्ड ये सिंटेक्स है, इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये क्या रहा है भैया कि ये जो आपका लोकल वेरिएबल था ना, ये 7 यस, जो यस में जो वैल्यू 7 थी, ये आपका लोकल वेरिएबल था। तो इसको एज अ ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया कि भैया आप कहीं भी यूज़ करोगे तो ये 7 को एज अ ग्लोबल हो गया और इसको वो यूज अब नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है ग्लोबल के केस में। ओके, बात समझ आई? चलो अगला आ जाओ भैया, PDF पे आते हैं। फिर से PDF पे आने के बाद भैया अगला हमारे पास है नॉन लोकल। अब देखो नॉन लोकल का मतलब क्या भैया? इनक्लोजिंग वेरिएबल को मॉडिफाई करता है। जो ये इनक्लोजिंग वेरिएबल था उसको मॉडिफाई करता है, बट नॉट अ ग्लोबल नहीं करता है। मतलब आ जाओ भैया, समझते हो? देखो इन्होंने क्या किया, एक आउटर फंक्शन बना लिया। उस फंक्शन के अंदर क्या रख दिए? एक्स में एक 100 वैल्यू रख दिए। फिर उसी फंक्शन के अंदर क्या बना दिए? एक फिर से इनर नाम का फंक्शन बना के नॉन लोकल आपने क्या कर दिया? यक्स कर दिया। नॉन लोकल यक्स कर दिया आपने, और फिर यक्स की वैल्यू कितनी कर दी आप? 20 कर दिए। 20 करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, फिर इन्होंने प्रिंट किया यक्स को, जो कि इनर के अंदर प्रिंट हो रहा है। अगर ये देखो नॉर्मली अभी तो जब आप पढ़े थे नॉन लोकल नहीं होता तो क्या आता है? यक्स की वैल्यू कितनी आती? मुझे 200 मिलती, और ये वाला तो आउटर के लिए है तो आउटर में क्या मिलेगा? मुझे 100 मिलता। तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे भैया तो आउटपुट दोनों के 200 मिल रहे हैं। मतलब कि जब आप नॉन लोकल बना देते हो ये वाले को, एक्स वाले को, अभी देखो बस समझो थोड़ा सा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये नॉन लोकल में नहीं लिखता इस लाइन पे तो एक्स की वैल्यू कितनी भी थी भैया? वो लोकल में खोजता ना पहले, तो फर्स्ट पहले वो 200 को लिखता। ठीक है, तो जो कि 200 को लिख भी रहा है। ओके, और फिर इसके बाद ये जो आपका वेरिएबल था एक्स, इसको कर भैया नॉन लोकल बना दो। ये लोकल नहीं रहना चाहिए, इसको नॉन लोकल कर दो। तो ये बाहर क्या था? देखो ये वाला जो प्रोग्राम था, ये क्या बोलते हैं, ये आउटर वाला किसको एक्सेस करता? वो आउटर वाला किसको एक्सेस करता? 100 को एक्सेस करता। लेकिन जब आप इसको कहते हो ये नॉन लोकल हो चुका है, मतलब ये लोकल नहीं है, अभी लोकल के बाहर निकल चुका है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है? आपको 200 मिल जाएगी। तो नॉन लोकल का मतलब भी इसको भी लोकल वाले को नॉन लोकल बना देना। ये काम करता है आपका इनक्लोजिंग के साथ काम करता है, और ग्लोबल आपका ग्लोबली काम करता है। ओके, इसीलिए मुझे दोनों के आउटपुट क्या मिल रहे हैं? 200 मिल रहे हैं। ओके, बात समझ आई दोस्त? अब देखो एक बार आ जाओ, फिर रिवीजन कर लो इसका। एल देखो, एल क्या है? फंक्शन के लोकल मतलब फंक्शन के अंदर बनेगा। इनक्लोज का मतलब क्या है? नेस्टेड फंक्शन के अंदर बनेगा, आउट ऑफ फंक्शन बनेगा। देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? लोकल की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। लोकल के बाद किसकी होती है? इनक्लोज्ड की होती है। फिर किसकी होती है? ग्लोबल की होती है, जो कि मॉड्यूल लेवल पे होता है, जो कि पूरे प्रोग्राम में होता है। फिर बिल्ट इन का होता है, जिनको भैया पहले से पाइथन ने बनाए हमें दिए हैं, और यह सबसे लास्ट इसकी प्रायोरिटी सेट होती है। ओके, बहुत समझ आई? चलो भैया, तो ये आपके MCQs आ गए हैं, तो अभी MCQs नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा भैया कि लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और इनक्लोज वेरिएबल क्या होते हैं, और इनके जो स्कोप होते हैं उनके स्कोप को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे, आपको समझ में आया होगा, और इससे क्वेश्चन आपको 100% मिलते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, इसके प्रोग्राम बना के रन करिए, आउटपुट चेक करिए और समझिए कि कोड आपका कैसा चल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पेशेंस बना के रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।